इस वक्त हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर और यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं कि पर्यटक बड़ी तादाद में आ रहे हैं। खास तौर से यहाँ पर लोग जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। बगल में ही बाबा विश्वनाथ का धाम है, यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर के वो माँ गंगा को प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो आप तमाम नाव देख रहे हैं, बजड़ा देख रहे हैं, उस पे बैठ करके वो न सिर्फ गंगा आरती देखते हैं बल्कि यहाँ पर 80 घाट जो है वो तमाम घाटों का नज़ारा इसी नाव के जरिए ये लोग लेते हैं। ऐसे में जब पर्यटक यहाँ पर आते हैं और नाव की सवारी करते हैं तो नाव की सवारी जो है वो मल्लाह समाज की ओर से कराई जाती है, यानी कि मल्लाह समाज के जो लोग हैं जो नाव चलाते हैं वो ही इन श्रद्धालुओं को माँ गंगा का दर्शन करवाते हैं और अपने नाव पे बैठा करके उन्हें बनारस के बारे में बताते हैं, बनारस के घाटों के बारे में बताते हैं। तो ऐसे में हम तमाम मल्लाह समाज से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 10 से 12 सालों में ये बनारस कितना बदल चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या उस हिसाब से जो बनारस में विकास की रफ्तार है वो दुगनी है, तिगुनी है, चारगुनी है या फिर किस कदर है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही सबसे जो अहम मुद्दा है साल 2027 का विधानसभा चुनाव, इसमें हम जानेंगे कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी, क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर अखिलेश यादव, राहुल गांधी कुछ कमाल कर सकेंगे। तो तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं विनोद कुमार निषाद, कार्यकर्ता नाविक समाज। ये बतावा का हाल चाल बा? सब बढ़िया है। तो सबसे पहले बात करब हम बनारस के जो सांसद हुवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैसन काम करत हुवन? जब यहाँ पर चुनाव रहल 2014 में, तो जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आलन हम अपने से आलिन, हमें कोई भेजले, हमें तो माई गंगा बोलैले हैं। तो लेकिन हम लोग माझी समाज यहाँ हम लोग जानते कि माई गंगा नहीं, बाबा विश्वनाथ भी उनके बोलैले रहलन। तो 2014 में जब वहाँ जीत के संसद भवन में यहाँ से सांसद भैलन, तब वहाँ प्रधानमंत्री भैलन। तो प्रधानमंत्री भैलन तो 2019 में कहीं ना कहीं से लगल बाबा विश्वनाथ भी उनके खाने में कुछ खुटखुटावत हलन कि हमरो कॉरिडोर बने के चाहिए, गंगा में साफ सफाई हो गल, गंगा में निर्मलीकरण हो गल। तो कॉरिडोर जब 2019 से बनल तब से पूरा बनारस का तबका, हर तबका, चाहे माला फूल बेचने वाला भर रहल, चाहे नैया चलाए वाला हो, चाहे चंदन टीका लगा के तीर्थ पुरोहित अपने जीवन यापन करे, जो गाड़ी मोटर ट्रक जितना भी सवारी वाली गाड़ी है और होटल वाले हैं, सारे लोग अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर पूरा बनारस के लोग जितने भी बेरोजगार थे वो भगवान की फ़ोटो लेकर, माला लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और माला फूल प्रसाद बेचने का काम करते हैं। सबका जीवन यापन, एक रोज़गार भी मतलब मिला है लोगों को। और का हम गिनाई की गिना न पाई, जैसे कि कॉरिडोर बना, उसके बाद 80 पर फावड़ा चला, वहाँ निर्मलीकरण घाट बन रहा है। अभी भी आपके सामने देखिए ये तमाम घाटों का मरम्मत और रख रखाई हो रहा है। और बाढ़ में सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम योगी जी के ही देवल चाहते कि जो यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, जैसे जबलपुर वहाँ पे मध्य प्रदेश में नाव डूबल रहल, तो वो प्राइवेट नाव रहल, तो ऊपर जैकेट रहते हुए पहनैले ना रहलन, तो नैया डूब गल। लेकिन यहाँ पर 40,000 जैकेट हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी भेजले हुए, तो पूरा जिसे जो नाव वाले जैकेट ना खरीद पाओ ना, तो यात्री कोई डूबे ना, ये लिए ओके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है माझी समाज की ओर से। अभी ऐसा बहुत काम है, जैसे कि 17 करोड़ का मशीन 2017 में दिए थे हम लोगों को दिले रहलन माझी समाज के, इंजन CNG जो गंगा में प्रदूषण न हो। अभी ओकरे बाद फिर अभी 10 मशीन आयल 10 लाख रुपया का चुन के सबके देवल जाता। जब वो मशीन सक्सेस हुई तो सब नाविकन के नाव भी देवल जाता और मशीन भी देवल जाता। तो कुल मिलाकर के तमाम जो काम है वो किया जा रहा है। फिर चाहे जो लोग आते हैं यहाँ पे नाव में बैठते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के हो या फिर नाविक समाज का जीवन यापन किस तरीके से आसान हो, सुगम हो और नाव इन्हें मिले, रोजगार इन्हें मिले, इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार बीजेपी की सरकार काम कर रही है। अब सवाल ये कि साल 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है, आपको लग रहा है कि एक बार फिर से बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी? क्यों नहीं होगी। 2027 में भी पूर्ण बहुमत से नहीं 300 पार हमको लगता है आएगा,
कि गुंडों का भी खात्मा हुआ है और योगी जी निरंतर काम कर रहे हैं और योगी जी करेंगे। और इसके लिए जैसे कि कोई नई बात नहीं है, हम लोग नाविक हैं, तो भगवान राम को हम लोग पार उतारने का काम किए थे। तो हमेशा से जो राम की पार्टी है तो हम लोग उनके साथ हैं, भगवान राम के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश में 35 लाख मछुआरे हैं जो नदियों पर निर्भर हैं, उनका नदियों पर जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हम लोग का अधिकार कोई हनन नहीं करता है। योगी सरकार में कोई दिक्कत परेशानी ना होला। तो यही लिए पूरा 35 लाख मछुआरा तो कन्फर्म होंगे पूरा उत्तर प्रदेश में, चाहे कोई भी जिला में हो। हर एक विधानसभा में 60,000 65,000 मछुआरा होंगे, कहीं 25,000 होंगे। तो बहुत भारी तादाद में और पूर्ण बहुमत से भी अधिक हमको लग रहा है कि आएंगे योगी जी। आपने भगवान श्री राम का जिक्र किया है, अयोध्या से मामला सामने आया है चंदा चोरी का, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने एसआईटी का गठन किया, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तमाम ऐसे विपक्ष के नेता है जो कि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साध रही है। ये देखिए, उसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे बसपा हो, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाए। और राम मंदिर कई युगों के बाद बना हुआ है, कई पार्टियां आई, कई पार्टियां गई, लेकिन राम मंदिर बना नहीं पाई। तो राम मंदिर में जितनी आहुति गई थी, उसी समय मुलायम सिंह का सरकार था तो गोलियों से भुना गया। तो जो कार्य सेवक थे, हमारे साधु संत और पूरे हिंदुस्तान से जो कार्य सेवक थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, वो सबको मालूम है। और बाबा जी जैसा कि एसआईटी भी लगी है, पुलिस भी लगी है, गिरफ्तार भी किया गया। जो अवैध तरीके से चोरी करके मकान बनवाए थे, उनका मकान जब्त हुआ है, गाड़ी जब्त हुआ है, कार्रवाई निरंतर हो रही है। अभी जो और बचे कुचे हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी और जेल में जाएंगे, और 8 लोग जेल गए हैं। क्या नाम बा? हमारा नाम बबलू कुमार भारती बा। हम बनारस में दशाश्वमेध घाट पर नाव चालक हुए और प्लस गोताखोर भी हैं। गढ़ जनपद जिला में बॉडी भी निकालने के लिए जाते हैं, फ्री में, कोई पैसा नहीं लेते हम लोग। ये बतावा, बनारस के सांसद हुवन नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भी हुवन देश का, कैसन काम है 10-15 साल में बनारस बदलल बा? बनारस तो बहुत बदलल बा। 2013 में जब मोदी जी ना रहलन, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम लोग इंतजार हो जा सीजन में कि अब साउथ इंडियन अइयन, अब बंगाली अइयन, अब मराठी अइयन, अब गुजराती अइयन। 12 महीना होला साल का हम लोग सीजन जोते थे कमाने के लिए। लेकिन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ से बने हैं, तब से 12 महीना हम लोग को समाज कमाला। हम लोग को 12 महीना समाज कमा के आज कहाँ से कहाँ पहुँचल बा। बस से कि हमारा पूरा परिवार खुश है, खुशहाल है और हमेशा चाहेंगे बीजेपी का सरकार इसी तरह बना रहे। हम लोग तन मन धन से बीजेपी के साथ में है पूरा। तो का लगा था 27 में यूपी में चुनाव बा, मुख्यमंत्री योगी का वापसी हुई या अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी अइयन? नहीं, वापसी तो योगी जी अइयन। जेके फड़फड़ाए दा ना, वो तो फड़फड़ेबे करिए। दिया बुझे वाला रहा थोड़ा सा तेजा होबे करला। लेकिन अब योगी जी शांत में तो उनके रहे था, वो नहीं का सरकार आई, उनमें कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता है। भाई बोलने वाले बहुत है, भाई विरोध नहीं करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? ये लिए सरकार बीजेपी का रहेगा और इन्हीं का सरकार है कि जो कि माफिया गुंडा आज सब अंडरग्राउंड हो गए। जैसे बहन जी के सरकार में थे, उससे ज़्यादा इस वक्त डर खा रहे हैं। चोर हो गए, चाहे पॉकेट मार हो, चोरी करने में डरते। चोरी करेंगे 100 रुपये का, घर गिरेगा 45 लाख का। इससे पूरा गुंडा सब शांत हो गए हैं। मतलब बुलडोजर से बाबा के गुंडा सब शांत हुवन? हाँ, एकदम शांत हुआ। हम लोग खुश है। का नाम बा? बल्लू। प्रधानमंत्री मोदी सांसद हुवन, बनारस में जिस हिसाब से काम होत बा, खुश हुआ बनारसी हो के नाते? बहुत ज़्यादा खुश हमें ना है, पूरा बनारस है और अपन पूरा माझी समाज बहुत खुश है। और मोदी जी योगी जी के इतना मेहरबानी हो कि लॉकडाउन के बाद इतनी सारी भीड़ यहाँ पे आयल कि यहाँ पे खुमचा वाले से लेके होटल रिक्शा वाले, ऑटो वाले और नाव वाले इतना कमैला कि बहुत सारा काम अपने घर कर ले लनू, बहुत कुछ खरीद भी ले लनू लोग। इसके लिए हम मोदी और योगी जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहते हैं। और लॉकडाउन में भी इतना काम भल, कॉरिडोर का, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम भल, रोड का काम भल, ऐसे में रोपवे का काम चला था। इस समय बनारस में इतनी ज़्यादा जनसंख्या आ गई यात्रियन का कि रोड पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया। हमें लगा था जब रोपवे तैयार हो जाए तो ऐसे लोग निजात पहियन ट्रैफिक से। ऐसे में जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक के लेके लोग, लोकल लोग जो हुआ नहीं गली गुच्ची से जात हुआ, इधर उधर अपन काम निकाला तो गली गुच्ची भी जाम हो गया। और हम चाहते जल्दी से रोपवे भी चालू हो
और लोगों के आराम मिले और यात्री के भी सुविधा मिले यहाँ पे। तब कहत हुआ कि पिछले 10-12 साल में बनारस एकदम चकाचक बन गला। एकदम चकाचक बन गला और पूर्ण रूप से बन गला। बहुत लोग जो बेरोजगार रहलन, इतना यात्री आ गल हुन, वो कुछ न कुछ मार्केट से खरीद के यात्रियों के बेचत हुन, 2 पैसा कमात हुन और अपने परिवार में ले जात हुन। ऐसे बहुत लोग बहुत खुश हुन, खाली बोल नहीं पाओ तो मीडिया के सामने, मगर उनका परिवार बहुत राजी खुशी चला था और ये भीड़ से, ये कमाई से वो लोग बहुत खुश हुन। तो ये बतावा 27 में चुनाव बा यूपी में, का लगत बा कि मुख्यमंत्री योगी का वापसी हुई या अखिलेश यादव राहुल गांधी कुछ जलवा करियन? एमें कोई कुछ जलवा न करी, एलिए कि इतना रोजगार मोदी योगी जी दे दिले हुए, इतना कार्य योगी जी कर दिले हुए बनारस में, गुंडागर्दी एकदम खत्म कर दिले हुए। और एक देखते हुए बनारस के लोग तो पूर्ण रूप से दिए ना, हमें पूरा आशा कि पूरा यूपी भी दे और वो पूर्ण बहुमत से फिर तिबारा आइयन 2027 में। ये बतावा जिस हिसाब से तमाम विपक्ष के लोग हवन, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, वो बाबा के बुलडोजर के लेकर के, एनकाउंटर के लेकर के सवाल उठावत हवन। देखा जब उन लोग का सरकार रहले तो उन लोग के काम करे के चाहत रहले और उन लोग ये सब काम कैलन नहीं। अब ये काम अब योगी जी करत हुवन तो उनका इन लोग का विरोध करना हमें उचित नहीं लगा था। इसलिए कि वो गुंडागर्दी खत्म करत हुवन, भ्रष्टाचारी खत्म करत हुआ, तो के लिए उनका विरोध करे ना उचित नहीं है। और योगी जी जो करत हुआ, बुलडोजर चलावत हुआ, जो अपराधी है ओके घरे चलावत हुआ, ये अच्छी बात है कि चलावत हुआ। भाई अपराध तो कम होता, अपराध बनारस में नहीं होता। जितना अपराधी हुआ सब अंडर ग्राउंड हो गए, कुछ जेल में चल गए हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है बनारस के लोगन के, व्यापारी लोगन के और बाकी लोकल जो मिडिल क्लास के उन लोग के भी है बहुत सुविधा है, बहुत शांतिपूर्वक ये समय चलत है। योगी जी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देवती। हम माझी समाज के भी उन लोग बहुत रोजगार दिले हुए। कैसा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी सांसद के तौर पे बनारस के लिए? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। इस समय जो बनारस में, यूपी में जो गुंडागर्दी था वो फिलहाल तो ख़त्म हो चुका है और बहू बेटियों के ऊपर जो लोग गंदा आरोप लगाते थे, जो चीज़ चल रही थी रेप जैसे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो हो रहा है योगी सरकार तुरंत एक्शन ले रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता उनके लिए। उन्होंने बनारस के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे ज़्यादा काम नाविकों के लिए किया है, जैसे सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट। फ़िलहाल तो हम लोग खुद से खरीदते थे लाइफ जैकेट, अब उनको ये चीज़ फीलिंग हुआ कि मतलब नाविकों के जो चलाते हैं उनके जो कस्टमर है उनके सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट उनको भी दिया जाए, तो लाइफ जैकेट तो दिया। तो ये 27 की बात करें, अगर यूपी में विधानसभा के चुनाव है, लग रहा है कि योगी सरकार की वापसी होगी या फिर विपक्षी दल इतना मजबूत है कि वो बीजेपी को और योगी जी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, विपक्षी गण जो है वो इतने भी मजबूत नहीं है कि योगी सरकार बीजेपी सरकार को हिला पाए। फिलहाल जो है कि यूपी में योगी जी ही आएंगे और आगे भी योगी जी ही रहेंगे, बीजेपी सरकार ही रहेगी। हम लोग का सभी का सपोर्ट रहेगा उनका कि योगी सरकार और मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहें देश के। और बीजेपी सरकार जो ये बहुत सारे अच्छे कामें की हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी हम जहाँ भी जाते थे पहले, जब कांग्रेस का सरकार था तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी गाड़ियाँ चलने में, ट्रैफिक रूल सही से नहीं थे। अब क्या है कि रोड चौड़ीकरण हो गई है, सभी लोग आसानी से आ जा रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स बहुत सारे निकाले गए हैं। इससे जो है कि बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। जो लोग हेलमेट लगाकर नहीं चलते थे वो अब हेलमेट लगाकर चलते हैं, सेफ्टी से चलते हैं, ताकि मतलब प्रॉब्लम किसी को हो ना। का नाम बा? हमारा नाम राहुल निषाद बा। का हाल चाल बा, का करत हुआ? हाल चाल ठीक बा, हम लोग नाव चलाइला। अच्छा, तो ये बतावा, देश के प्रधानमंत्री जो है काशी से सांसद हुआ नरेंद्र मोदी, कैसन काम करत बा और कैसन विकास के रफ्तार जो है बनारस में बढ़त बा? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम करत हुआ, एकदम ताबड़ तोड़ काम करत हुआ। इधर कॉरिडोर बनावत हुआ, उधर वरुणा पुल उधर बना रहे हैं 6 लेंथ का, इधर रोपवे बनावत हुआ, रोपवे सोची जल्दी से बन जाए और का नाम तगड़ा से हम लोग भी कमाई बढ़ जाए। और बाबा योगी 2027 में फिर से आई। तो ये कहत हुआ कि रोपवे बने के बाद और बाबा का धाम भव्य बन गल बा, तो अब पर्यटक जो है और ज़्यादा आवत हुवन, तो नाविकों के कमाई भी बढ़त बा। हाँ, बाबा की कृपा से का नाम है नाविक का काम बहुत बड़ा है। जितनी यात्री आ रहे हैं उस तरीके से हमारा काम और बढ़त बा, और क्या नाम है यात्री के आने से हमारा रोजगार और बढ़ रहा है।
तो ये बतावा 27 में यूपी का चुनाव बा, बाबा के वापसी हुई या फिर अखिलेश यादव राहुल गांधी टक्कर देवत हुवन? अरे बाबा के आगे कोई नहीं चली, बाबा के आगे ये बाबा बुलडोजर है, उड़ा के फेंक दिए सबके उठा के। 27 में फिर से बाबा योगी है। तब बाबा के कौन सा काम इन 9-10 साल में बढ़िया लगल बा जेकरे वजह से बोलत हुआ कि बाबा के वापसी हुई? बाबा के हर एक कमवा अच्छा बा, बाबा ऐसा कोनो कमवा ना करे उनके जिसमें गलत है। बाबा का सब अच्छा काम है और सब लोग बाबा के चाहला, बूढ़ा से लेके बच्चा से लेके सब लोग चाहला बाबा के। जैसे का काम बढ़िया भयल बा यूपी में? यूपी में यही काम भल बा, बड़े बड़े जो अपने आप के लगाए वाला रहन उनके मिटा दिलन, माफिया लोग के। और अच्छा बहुत से काम ऐसा कैलन बाबा। और उधर का नाम रोड बनैलन बहुत से बाबा। यहाँ पे अलन हम लोग के रोजगार बहुत से दिलन बाबा के अइले से। और नाव वालन का चमक गल, उनका कमाई बढ़ गया। विश्वनाथ जी इधर बाबा के का नाम है इधर बनवाए, उनके वजह से और चमक गया बाबा यहाँ का रोजगार। यात्री लोग का नाम नाविक लोग खुश हो गए, यात्री आने लगे। तो ये बतावा, राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आयल बा, तो जिस हिसाब से अब विपक्ष जो है आरोप लगावत हुवन भगवान राम के नाम लेकर के योगी सरकार पे, बीजेपी सरकार पे निशाना साधत हुवन। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के SIT बनायल बा और गिरफ्तारी भी होल बा, तो का लगा था इस पूरे मामले को लेकर के? अब चोरी का मामला बात है, वो कर बाबा तो ऐसा कोनो करिए नहीं। विपक्षी जितना हुअन सब अपन उल्लू सीधा करे खातिर तो अदर व्यक्ति के बोलबा करियन। तब जितना भी अदर पार्टी है तो बाबा के ऊपर तो हावी होबा करियन। तो ऐसा बाबा का निर्णय है जो बाबा ले, योगी बाबा के ऊपर है। देखते हैं क्या करते हैं बाबा जी। हम लोग भी इंतजार है, जो वहाँ पे जो चोरी हुआ है ओकर इंतजार करत है हम लोग भी। तो जो आरोपी हवन तो का लगा था कि बुलडोजर चले के चाहिए? बुलडोजर पक्का चले चाहिए। जो हम लोग का पूर्वज भगवान राम जी हुवन, उनके मंदिर में चोरी हो जाए अब बाबा चुप बैठल हैं, ये ऐसा हो ना सकला। तो बाबा जो आप आरोपी हैं उनके घर पे बुलडोजर चले चाहिए ज़रूर से।